આમ તો સસરા અથવા દાદા સસરાએ પુત્રવધૂને પોતાની દીકરી સમાન માનતા હોય છે, પરંતુ કેટલાક સસરા અને દાદા સસરા જ્યારે પોતાની દીકરી સમાન પુત્રવધુ સાથે શારીરિક છેડછાડ કરતા હોય ત્યારે આવા સંબંધોને લાંછન લાગતા જોવા મળે છે। વાત છે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરાની કે ધાનેરાની એક પુત્રવધુએ પોતાના સસરા અને દાદા સસરા પર શારીરિક છેડછાડ કર્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને સમગ્ર બાબતે લઈને રાજસ્થાનમાં પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે। શું છે આ સમગ્ર મામલો, જોઈએ આ અહેવાલમાં। રાજસ્થાનના જાલોર જિલ્લામાં સરત ગામે રહેતી યુવતીની સગાઈ ધાનેરામાં ચંદ્રકાંત મફતલાલ સોનીના પુત્ર રાજ સાથે થઈ। સગાઈના થોડા દિવસો બાદ જ યુવતીના પરિવારને ખબર પડી કે આ પરિવાર દારૂનું વ્યસન સાથે જોડાયેલો છે, જેથી કરીને યુવતીના પરિવારે સગાઈ તોડવાની વાત કરી હતી। ત્યારે સગાઈ તોડવા માટેના તમામ લખાણો તેમજ પ્રક્રિયા થઈ રહી હતી। તે બાદ ચંદ્રકાંત સોનીએ રાજસ્થાન પોલીસનો સહારો લઈ યુવતીના પરિવારને દબાવ્યા હતા અને સગાઈ ન તોડવા માટે તેમજ લગ્ન કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું। ત્યારે યુવતીના પરિવારે ના છૂટકે લગ્ન કરવા માટે મજબૂર બન્યા હતા। યુવતીના ઘરે લગ્ન ન થઈ શકે તેવી કન્ડિશન હોવાથી યુવતીના પરિવારે લગ્નનો તમામ ખર્ચ ચંદ્રકાંત સોની એડવાન્સમાં આપ્યો હતો અને ધાનેરામાં એક વખતના લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, પરંતુ લગ્ન ગ્રંથિથી જોનાર યુવક નાબાલિગ હોવાથી તંત્રને જાણ થઈ। ત્યારે યુવતીના પરિવારજોને લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કર્યો। ત્યારે યુવતીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે યુવકના પરિવારજોને બળજબરીપૂર્વક તેને ગુપ્ત જગ્યા પર भागने लग्न અને ભાગીને આયોજન કર્યું છે। कुछ हो गया, सब धीरे धीरे टाइम गया। फिर एक बात हमें पता चली, एक नंबर के सर शराबी। आप धानेरा में सर किसी को भी पूछ लो तो सब यही कहेंगे सर इतने शराबी, एक नंबर के शराबी सर। फिर पता चला 2-3 महीनों के बाद सर एक मेरे दादा ससुर यानी कि चंद्रकांत जी का कॉल आया मेरे मॉम डैड के ऊपर। मैं वहाँ पे सर ऐसे ही शॉपिंग करने गई थी, मेरी मासी के यहाँ जालोर गई थी शॉपिंग करने। फिर मम्मी पापा मेरे यहाँ पे थे, उन पे कॉल आया और रात को 7-8 बजे का सर टाइम है। रात को सर कॉल करके मेरे मॉम डैड को इतनी मुंह में आई, वो गालियां बोली, गाली गलौज की। फिर मेरे मॉम डैड ने कहा ये तो शराबी है, हमें तो पता ही नहीं था सर। तो इस टाइप में हमारी सगाई तोड़ने के लिए मेरे मॉम डैड ने कह दिया। उनको कहा, नरेश जी से बात की, चंद्रकांत जी से बात नहीं की। नरेश जी को कहा कि हमें ये सगाई नहीं रखनी है, हमारे बच्चे की सगाई हमें इस आपके यहाँ पे नहीं रखनी है, हमें तोड़नी है, नहीं रखनी है। फिर नरेश जी और कमलेश जी, चंद्रकांत जी हमारे घर पे आए। उन्होंने बहुत बहसबाजी की, बहुत हमारे बीच में बातचीत हुई, बहुत बहसबाजी हुई। फिर एंड में जाके नरेश जी आए। नरेश जी ने कहा ठीक है, उन्होंने जो चेन वेन दी थी वो सब चीजें हमने उनको लौटाने के लिए कहा। वो हमारे घर पे आए, हमारे घर पे आके एक लिखित नामा हुआ सर। हमने हमारे समाज में एक रिवाज है, होता है कि सगाई नहीं रखनी हो तो एक लिखित नामा होता है कि आप अपने बच्चे की, हम अपने बच्चे की सगाई कहीं पे भी कर सकते हैं और आपकी आइटम सारी आपको वापस दी गई है, ऐसा लिखित नामा कर दिया था। फिर लास्ट में नरेश जी और चंद्रकांत जी जाते हुए फिर बाद में वापस आए, मुड़ के लिखने के बाद वापस आए। वो पेपर्स पूरे के पूरे पेपर्स फाड़ दिए। वो पेपर्स के प्रूफ भी है सर मेरे पास। सर पेपर्स सारे फाड़ दिए। फाड़ने के बाद नरेश जी ने हमें एक धमकी दी, कहा कि आपको तो आप ऐसे तो हम सगाई नहीं तोड़ेंगे, जो कुछ भी है या तो आप सीधे सगाई लो, मान जाओ, वरना हम आपके खिलाफ झूठा मूठा केस भी कर सकते हैं। फिर ये लोग बागरा पुलिस स्टेशन गए। बागरा पुलिस स्टेशन जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कहा, क्या रिश्वत दी, क्या नहीं किया, वो इनको पता सर। तो पुन्नाराम जी नाम है, इनके यहाँ पे गए। इनके यहाँ पे जाने के बाद इनको यहाँ पे टॉर्चर किया। इनके यहाँ से हमारे घर के आगे गाड़ियाँ आने लगी सर, गाड़ी आने लगी, हमें टॉर्चर किया जा रहा था। हम पे 420 का सर केस हुआ था, फाइल भी सर, उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है सर। 420 का केस हुआ था, हम पे झूठा मूठा आरोप लगाया गया था कि हमने पैसे लिए, वो लिए, और उसका कुछ भी प्रूफ नहीं था। बस सामने वाले ने कहा और उस पुलिस वाले थानेदार ने मान लिया सर कि हम गरीब लोग हैं, हमें मिडिल क्लास से हमें इतने टॉर्चर मत करो, तब मत करो हमारे साथ बिहेव। फिर उन्होंने कहा कि या तो आप सगाई कर लो, अच्छा है। थानेदार ने हमसे कहा कि इनको कहो कि सगाई कर ले, अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, ये दादा है, ये पी के मर जाएगा। खुद थानेदार पुलिस वाले पुन्नाराम जी ने खुद ने मुझसे ये कहा कि ये तो पी के मर जाएगा, ये लड़का अच्छा है, बढ़िया है, बड़ा है, ये है, वो है, इतनी तारीफें करने लगा। फिर सब कुछ हो गया। फिर बाद में रजामंदी हुई। फिर बाद में से धीरे धीरे टाइम जाता गया। फिर बाद में हमारे शादी की बात हुई।
10 दिसंबर को शादी की बात चलने लगी। फिर उस टाइम उससे पहले मेरे मॉम डैड धानेरा गए थे सर। एक्चुअली मेरे मॉम डैड ने बात करने के लिए गए थे कि यहाँ पे तो हमारे गांव में तो सर एक्चुअली कुछ फैसिलिटी है नहीं, तो वहाँ पे धानेरा में शादी करने की प्लानिंग की सर। तो वहाँ पे शादी करने की प्लानिंग की, तो वहाँ पे मेरे मॉम डैड वहाँ पे कुछ एडवांस दे के आए। दादा ससुर ने कहा, यानी कि चंद्रकांत जी ने कहा कि हमें एडवांस दे दो, हम उनको दे देंगे, अरेंजमेंट जो भी करना है वो सब कुछ सेट हम करवा लेंगे, आपको कुछ टेंशन नहीं, आप खाली पेमेंट पे कर देना हमें। तो मेरे मॉम डैड ने जो भी उनका पता नहीं जो भी पेमेंट था उनको पेमेंट पे कर दिया था चंद्रकांत जी को। पेमेंट पे करने के बाद फिर चंद्रकांत जी फिर बाद में पता नहीं उन लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट करवाया कि नहीं करवाया, वो हमने इतना पूछा नहीं। फिर बाद में 8-9 तारीख को हम यहाँ से वहाँ रवाना हुए धानेरा के लिए। फिर बाद में 10 तारीख को एंड टाइम पे पता चला कि कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। फिर उल्टा चंद्रकांत जी पे केस हो गया। एक ब्राह्मण है चंद्रकांत जी के घर के पीछे वाली गली में रहते, गरबा चौकी है, वहाँ पे एक ब्राह्मण रहते हैं। उन लोगों ने उन पे केस किया। क्यों? लड़का 17 साल का है सर। एक्चुअली कुल मिला के बात यह है कि हमें तो पता ही नहीं था कि लड़का छोटा है, लड़का नाबालिग है। धोखाधड़ी हुई हमारे साथ, फ्रॉड हुआ, लड़का नाबालिग है। पहले हमें कहा गया, सब तीनों भाइयों ने मिलकर कहा कि लड़का बड़ा है। एंड टाइम पे ब्राह्मण को पता चला लड़का छोटा है, केस कर दिया, केस किया, दुश्मनी होगी, केस किया। केस करने के बाद हमें पता चला लड़का छोटा है। मेरे माँ बाप ने मुकर गए, मेरे माँ बाप ने मना कर दिया था कि हमें शादी नहीं करनी है। मैंने भी मना कर दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी है, आप अभी फ्रॉड कर रहे हो, अभी छुपा रही है बातें, अब पता नहीं और कौन कौन सी बातें छुपा रहे हो, इस हिसाब से मना कर दिया था। पर इन्होंने, इलाका इनका था, धानेरा इनका था, सब लोग इनके बहुत सारे लोग, हम इतने लोग, हमारा कुछ चल नहीं रहा था। मेरे माँ बाप को फोर्सली इमोशनल ड्रामा करके ब्लैकमेल की वहाँ पे साइड में बिठा दिया, ब्लैकमेल किया मेरे माँ बाप को, वहाँ पे बेचारों को बिठा दिया। और मेरे को जबरदस्ती मेरे वहाँ पे एक सुनसान इलाके में जाके, क्योंकि चूंकि वहाँ पे जो है हॉल, वहाँ पे तो शादी हो नहीं सकती थी टेंट के अंदर, तो एक अलग से एक रोड जाता है धानेरा में, हाईवे रोड के ऊपर लेफ्ट टर्न में एक जाती गली है, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है। रात को मुहूर्त भी निकल चुका था। मुहूर्त के बाद एक छोटा सा घर आता है, उस घर में एक पंडित है, वो एक मंत्र बोल रहे, इतनी जल्दबाजी से शादी हो रही है। वो લગ્ન કર્યાના થોડા દિવસો બાદ જ યુવકના પરિવાર દ્વારા યુવતીને હેરાન પરેશાન કરવામાં આવતી હતી અને યુવતી પાસે દહેજની માગણી પણ કરવામાં આવતી। એટલું જ નહીં, પણ યુવતીના સસરા તેમજ યુવતીના દાદા સસરા જે યુવતીને શારીરિક રીતે શોષણ પણ કરતા હતા અને શારીરિક અલપલા કરતા હોવાનો આક્ષેપ પણ યુવતીએ લગાવ્યો છે। એક વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં આ સમગ્ર બાબત યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે તેના દાદા સસરા જ્યારે રાત્રિના 1-2 વાગે પોતાની રૂમમાં બોલાવતા અને પગ દબાવવા તેમજ શરીર પર માલિશ કરાવવા માટે મજબૂર કરતા, જ્યારે પિતા સમાન સસરા જે યુવતીને શારીરિક અલપડા કરતા હતા, યુવતી દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની જાણ તેના પતિને કરવામાં આવી, પરંતુ યુવતીનું કોઈએ ના સાંભળતા યુવતી પરત પોતાના માતા પિતાના ઘરે ગઈ। ત્યારે યુવતી પાસેથી સમગ્ર ઘરેણા પણ યુવતીના દાદા સસરા જે ચંદ્રકાંત સોનીએ લઈ લીધા હતા, તે ચંદ્રકાંત સોનીએ યુવતી પાસેથી દાગીના પરત પૈસા આપવાની વાત કરી યુવતીએ સમગ્ર બાબતનો પોતાના મોબાઈલમાં ગુપ્ત રીતે વિડીયો પણ બનાવ્યો છે। हमारे साथ में दहेज की डिमांड मेरे साथ में बार बार जो कुछ छोटी मोटी कुछ कह भी देती तो बस एक ही कहते, तेरे माँ बाप की घर तूने क्या देखा। और बार बार रोशनी, मेरी ननद मेरे को हर चीज पे परेशान करती, कुछ मेरे कपड़े फाड़ती, कभी साड़ियाँ फाड़ती, बार बार हमारा बहुत झगड़ा होता, सब लोगों को पता है सर। मेरे ससुर और मेरे दादा ससुर शराब पी कर मेरे को डेली परेशान करते, मुंह में आए वो गंदी गंदी गालियां बोलते, खराब गाली गलौज करते। मैंने कभी मेरे माँ बाप ने शादी करवा दी, आपने जबरदस्ती किया, आपके सब कुछ आपने किया, अभी आप मेरे को और मेरे माँ बाप क्यों गाली बोल रहे हो? अभी आप कारण तो बताओ कि ये रीजन है गाली बोलने का। पर रह रहे कि मेरे माँ बाप को मेरे को इतनी गंदी गंदी गाली गलौज किए जा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था सर। मैं करूँ तो करूँ क्या? बस चुपचाप, बस सब लोग यही कह रहे चुपचाप रहे, बस मेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे, हर चीज पे ब्लैकमेल कर रहे थे सर। मेरा वहाँ पे शारीरिक शोषण तक भी हो रहा था। मैंने एक दिन क्या कहा, जो राज है उनको मैंने कहा कि देखो आपके दादा पापा इस तरह से मेरे साथ हरकत कर रहे हैं। मैंने आंखों देखी उनको प्रूफ बताया। मैंने सोचा मेरी बात पे ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उनको आंखों देखी प्रूफ बताया। आप आओ नीचे, मैं विक्स लगाती। मेरे को रात को
2 बजे मेरे को 3 बजे कॉल करके ऊपर से नीचे, एक्चुअली तीन माल का बंगला था ना, मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी, वहां से ऊपर से मेरे को कॉल करके नीचे बुलाते, कहते कि विक्स लगाने आ। रात को 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे मेरे को कॉल करके कभी पैर दबाने बुलाते, कभी विक्स लगाने बुलाते, इस बहाने मेरे को रॉन्ग टच करते, मेरे को रॉन्ग किस करते। तो क्या मैं समझते नहीं हूँ कि आप मेरे को किस तरह से टच कर रहे हो, क्या कहना चाहते हैं मेरे को? राज को ये सब बताया, राज को कहा कि आप साइड में खड़े रहो और ये सब क्या करे देखो। तो राज फिर बाद में देख के ऊपर चले गए। राज ने मेरे को क्या जवाब दिया कि मेरे दादा है, मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी है तू सहन कर, तो शांति रख। पर मैं कितनी शांति रखूं? આ યુવતીએ રાજસ્થાનમાં પોતાના દાદા સસરા પતિ સહિત 5 લોકો સામે સામૂહિક દુષ્કર્મ તેમજ દહેજની માંગણીને લઈને વિવિધ કલમો સાથેની ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે. ત્યારે બીજી તરફ એવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે યુવતીના સસરા દ્વારા યુવતીના પરિવારજનોને પૈસા માંગ કરી રહ્યા છે. તે બાબતને ધાનેરા પોલીસ મથકમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ત્યારે યુવતીએ બનાસકાંઠા જિલ્લા અધિક્ષકનો સહારો લીધો છે. ત્યારે ન્યાયની માંગ કરી છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહે છે કે પોલીસ તપાસમાં શું બહાર આવે છે. ખરેખર યુવતી સાચી છે કે પછી યુવતીના સાસરિયા પક્ષના લોકો. અરુણસિંહ વાઘેલા, ABC ન્યૂઝ ગુજરાત, બનાસકાંઠા.